पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 में जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए ये खास वीडियो है। आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में उन पे आपने अमल करना है, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। गौर से सुनते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। क्राइटेरिया इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ही आपको हर चीज़ में बता दूंगा जिसमें आप आसानी के साथ भर्ती हो जाएगा। पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 में आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान मिलिट्री को ज्वाइन कर लोगे। कि पीएमए में आपको दाखिला नहीं मिलता, वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है फॉर ट्रेनिंग। ISSB सिलेक्शन होने के बाद मुख्तलिफ कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं, आप वहाँ ट्रेनिंग करते हो। जब आप मिलिट्री के पर्सनल बन चुके होते हो, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर बन चुके होते हो, ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाते हो, तो इसलिए वहाँ पे जाने के लिए आपको आर्मी में सिलेक्ट होना पड़ेगा। सिंपल। आप लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल इनकी मशक करनी शुरू कर देनी है आज से ही। जो बच्चे कर रहे हैं हमारे पास, जो अटैच हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं किया अभी तक, यहाँ से आज से बेटा शुरू कर दो। मेहनत करो दिन रात। 3-4 बुक्स आप ले आओ, जो बुक्स की फहरिस्त में साथ भी जाता हूँ वो सारी बुक्स लेनी है। 3-4-5 मुख्तलिफ किस्म की बुक्स ले आओ जिनमें एकेडमिक्स के क्वेश्चंस, वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस मौजूद हों, ताकि आपके पास वैरायटी आ जाए। डॉगर्स वालों की हैं, यूनिक वालों की हैं, कारवान वालों की हैं, यूनिवर्सल वालों की हैं, वर्ल्ड टाइम्स वालों की हैं। बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक्स के ऊपर मुख्तलिफ मॉड्यूल, मॉडल पेपर और मुख्तलिफ शेड्यूल बनाए होते हैं। वो सारी की सारी 3-4 किस्म की डिफरेंट बुक्स ले आए। रोज़ाना आपने 60 क्वेश्चन वर्बल नॉन वर्बल, फिर 70, फिर 80, 100 तक इनको ले जाओ। आपने करना है घड़ी सामने रख के, स्टॉप वॉच सामने रख के टाइम नोट करना है। बच्चों से टाइम मैनेज नहीं होता, तो आप लोगों ने ये फार्मूला ज़रूर अपनाना है। इसके साथ साथ जो आपकी एकेडमिक्स है उसमें आपने क्या क्या करना है, गौर से सुन लें। तो एकेडमिक्स के लिए आप लोगों ने 9th और 10th की जो बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लस इसको फर्स्ट ईयर भी शामिल कर लें। आप लोगों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान यानी पाक स्टडीज़, कंप्यूटर लाजमी, ये सारी बुक्स आप लेके आओगे। पिछले 5 साल के पास्ट MCQs पेपर, सिर्फ और सिर्फ हल शुदा सॉल्व्ड MCQs पेपर पास्ट 5 ईयर्स, ये सब्जेक्ट। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर वो तो सिर्फ मैथ और इंग्लिश आता है, वो फलां आता है, कंप्यूटर आता है। बेटा जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें वो लेके आनी है। इनमें से सवाल आते हैं, इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा और इंटरव्यू रिटर्न भी आपके दोनों क्लियर होंगे इसमें। तो ये सारी के सारी वो बुक्स छोटी छोटी की बुक्स बनी होती हैं। टिप्स वालों की भी आती हैं, उसके बाद फिर ब्रेन वालों की आती हैं, उसके बाद फिर आपकी डोगर वालों की आती हैं, यूनिक वालों की आती हैं। ये सारी की सारी बुक्स कोई भी आप ख़रीद लें, वो आप मार्केट से ले आओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो आपके पेपरों में आते हैं, मैट्रिक, 9th 10th और फर्स्ट ईयर, उनसे आपने ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। आपका पेपर आसानी से हल हो जाएगा। बहुत अच्छा फार्मूला आपको बता रहा हूँ। आप ये लेके आओगे तो रोज़ाना आपने इनको तैयार करना है। MCQs को हर रोज़ इन पे काम करना है। आपका एकेडमिक्स क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत से बच्चे एकेडमिक्स में फ़ेल हो जाते हैं, वर्बल में फ़ेल हो जाते हैं, नॉन वर्बल में आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। रोज़ाना 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर आपने बना देना करना है। उसी पेपर में से आपने उसको सामने रख के हल करना है। रोज़ाना लिखना है, चीज़ों को मशक करनी है घड़ी सामने रख के। इसमें ये सारे सब्जेक्ट आप शामिल कर लें और उनके पेपर बनाएं, लिखें अपने हाथों से चीज़ों को, ताकि आपको भूले नहीं। जब आप लिखते हो उनको, फिर आपके ब्रेन में, दिमाग में वो फीड हो जाती है चीज़, आपको वो भूलती नहीं है फिर बाद में। इसलिए आपने अपने हाथ से हर काम करना है। कहीं से कोई कॉपी पेस्ट उठाए हुए MCQs लेके उनको हल करके याद करके बैठ नहीं जाना कि जी मैं तो बस बड़ी तैयारी कर लिया जी, बल्ले बल्ले मैंने 5000 MCQ कर लिया, उसमें से 10, 12, 15, 20, 30 आ जाएंगे, फेल होके घर आ जाओगे। पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई करते हैं, पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो आपने कम्पीट करना होता है। कंपटीशन, मुकाबला, इस कंपटीशन में आपने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में निकलना होता है। तो इसलिए आप 100% अपना आउटपुट देना होता है। एकेडमिक्स पे आपने काम कर लिया, दिन रात मेहनत कर ली, आपने जो मैंने तरीकाकार बताया वो सारे का सारा कर लिया। तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने जनरल नॉलेज पे तवज्जो देनी है। बहुत से बच्चे लापरवाही करते हैं, केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं। जनरल नॉलेज में 3 चीज़ें हैं, सुन ले गौर से। पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स। जो चीज़ें चल रही होती हैं
करंट वो चीज़ें, पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, कैपिटल आ जाते हैं, कहीं पे कोई जंग छिड़ी हुई है, कहीं पे कोई नई मेडिसिन आई है, जो चीज़ें जो जो साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं उन सब का डाटा आपने कलेक्ट करना है। आपसे ये चीज़ें पेपर में भी आएंगी और इंटरव्यू में पूछी जाएंगी। अचानक से इंटरव्यू में पूछ लेते हैं जी सी पैक के ऊपर लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या हुई है, कौन सा नया मुल्क उसमें आया है, आपको पता ही नहीं होगा और आपको वो सवाल नहीं आएगा। अचानक से पूछ लेंगे यूक्रेन के साथ कौन सा समंदर लगता है, आपको पता ही नहीं होगा, अचानक से पूछ लेंगे। यानी कि जो चीज़ें करंट चल रही हैं वो सारी की सारी आपने करनी है। मैं आपको गौर से सुन ले, बहुत दफ़ा ये चीज़ें बता चुका हूँ। अगर तो कामयाब होना है तो ये काम करने होंगे, ये शेड्यूल अपनाना होगा जो मैं आपको बताता हूँ। अगर वैसे ही है कि जी मुंडा साड़ा कप्तान बन रहा जी, लेफ्टिनेंट बन रहा जनाब, बल्ले बल्ले, तो फिर बस आप बन ही रहे होते हो। जो बन रहे होते हैं वो खामोशी के साथ चिल्ला काट रहे होते हैं, किसी कोने में बैठ के दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। अचानक से पता चलता है कि जनाब फ़लाँ का लड़का लेफ्टिनेंट बन गया, फ़लाँ का लड़का कैप्टन बन गया, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर बन गया। हाँ यार वो मेहनत बड़ी करता था, यार वो पढ़ता रहता था, वो खेलता नहीं था, फ़लाँ नहीं करता। फिर बाद में लोग इस तरह के तबसरे करते हैं। तो उस बंदे को पूछो जिसने मेहनत की होती है, दिन रात पढ़ा होता है एक जगह बैठ के, वो कैसे कर रहा होता है, उसने कितनी मेहनत की होती है, तब वो जाके सिलेक्ट होता है। तो आप लोगों ने ये काम करना है, बाद में लेम एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढने कि जनाब वो सिफारिश चल जाती है, वो पाकिस्तान आर्मी वाले लोगों के होते हैं जी, और जिनके बाप दादे मिलिट्री में होते हैं वही होते हैं। ये सब बकवास है। पाकिस्तान आर्मी में टोटल मेरिट चलता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान आर्मी की दुनिया में इज्जत इसीलिए है, पाकिस्तान आर्मी दुनिया में प्रोफेशनल आर्मड फोर्सेस इसीलिए गिनी जाती हैं कि हमारा एक मेरिट है, एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है, उस पे जो बच्चे आते हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान मिलिट्री में ऑफिसर बनना है तो आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, सही वक्त में सही फैसला लेना, डिसीजन, अपनी और अपनी नफरी की हिफाजत करके बाहिफाजत एक मुकाम से दूसरे जगह पे लेके जाना। ऑफिसर वाली लीडरशिप आपके पास अंदर होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए, एज अ लीडर लीड करना चाहिए अपनी नफरी को। ये सारी की सारी चीज़ें, और अपने जवानों को लीड करके अच्छी तरह से टारगेट मुकम्मल करके, जो टास्क दिया गया है मुकम्मल करके फिर वापस आना, ये होता है लीडरशिप। और इसलिए ये सारी चीज़ें अपने अंदर आपने पैदा करनी है। पाकिस्तान आर्मी का हर ऑफिसर, हर जवान ये सलाहियतें रखता है, इसलिए वो सिलेक्ट होता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान आर्मी में कभी किसी नालायक बंदे को सिलेक्ट नहीं किया जाता। बाद में फिर आप जाके लेम एक्सक्यूजेस ढूंढते हो, वो जनाब ये हो गया, वो हो गया, ये सब बातें होती हैं। पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस तीनों, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, तीनों में हमेशा जीनियस लायक तरीन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जी कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। कंप्यूटर पे दो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी, कीवर्ड, आपकी जितनी कंप्यूटर की कीज़ होती हैं, F1, F2, F13, 14, 15 जितनी भी हैं, इन सब पे आपने काम करना है। आपको पता हो, इनके फंक्शंस का पता हो, फिर उसके बाद आपको आईटी का मुकम्मल पता हो, मोडेम का पता हो, आपको रैम रोम हर चीज़ का पता हो, टर्मिनोलॉजी का पता हो कंप्यूटर का, कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिल जाती है। उसके बाद जी आपका जो चौथा काम है, गौर से सुन ले, वो आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। चूंकि आप मिलिट्री ऑफिसर बनने जा रहे हो, मिलिट्री के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, हमारे निशान हैदर कितने लोग हुए, हमारी जंगें कितनी हुई, उनका अहवाल क्या था, उनका रिजल्ट क्या निकला, हमारे पास मिसाइल्स कौन से हैं, हमारे पास जहाज़ कौन से हैं, पाकिस्तान आर्मी किस तरह से काम करती है, प्रोफेशनल बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग कहाँ होती है, आपके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी के मतलब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाएं। आपसे रिटर्न में भी पूछा जा सकता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। उससे आपकी इंटरेस्ट शो होगा कि आप पाकिस्तान आर्मी में वाकई में आना चाहते हो, पाकिस्तान आर्मी के बारे में आपको बड़ी दिलचस्पी है। यू हैव टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस। आप लोगों को इसके मुतल्लिक बहुत काम करना है। ये चार काम जिन बंदों ने आप में से, जिन स्टूडेंट्स ने आप में से कर लिए, वो सारे के सारे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और पाकिस्तान आर्मी में बहुत से चांसेस होते हैं। फ़र्ज़ किया आपकी जिन बच्चों की शादी हो चुकी है, वो बच्चे एज अ कैप्टन आ जाओ भाई, एजुकेशन कोर में आ जाओ भाई। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से रास्ते हैं जहाँ से आप पाकिस्तान आर्मी में आ सकते हो ऑफिसर के तौर पर।
आपके अंदर लगन, जज्बा और तड़प होनी चाहिए और आपके अंदर मुल्क के लिए, कौम के लिए, नेशन के लिए सर्व करने का जज्बा होना चाहिए। आप पाकिस्तान आर्मी में आ जाते हो जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का जो PMA लॉन्ग कोर्स चल रहा है 150, उसमें जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।